हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशनी कोलकाता से। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही थी। शाम नहीं, ये 7:30 हो चुका है शाम का। अब मैं बना ले रही थी खाना। रात का रोटी जो है, हम लोग रात पे रोटी ही खाते हैं, तो मैं रोटी बना ले रही थी। और सब्जी मेरा दोपहर में ही मैं बना लेती हूँ एक बार, उसके बाद शाम में सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। शायद ही कभी ऐसा होता है कि शाम में हम लोग का सब्ज़ी बनता है। हम लोग किसी भी चीज़ के साथ में इस तरह खा लेते हैं। तो सब्ज़ी, थोड़ा बहुत भी सब्ज़ी होने से, दूध है, दूध या मिठाई या दही, किसी भी चीज़ के साथ में हम लोग इस तरह खा लेते हैं। दोबारा मैं सब्ज़ी रात में नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना ले रही थी रोटी। कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा तो काम ही नहीं रहता है घर में, तुम लोग तो 3 लोग हैं, तो घर में काम क्या रहता है। तो ऐसा नहीं है, घर में सबका एक ही जैसा ही काम रहता है। जो भी हाउसवाइफ है उन्हें पता होगा कि घर के काम क्या क्या होते हैं। गिनती में आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते कि कितना सारा काम होता है। हर चीज़ को दिखाना संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम गिना नहीं सकते हैं। तो इसी तरह हमारा काम हर दिन ही चलता है। खाना थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है, जो कम परिवार या ज़्यादा परिवार हो। ज़्यादा परिवार रहने से थोड़ा ज़्यादा खाना बनता है, और कम परिवार में कम खाना बनता है। तो लेकिन काम सभी के घर में लगभग ही होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। आपको झाड़ू पोछा करना ही है, साफ़ सफाई करनी है, बच्चे को देखना ही है, बच्चे को ट्यूशन स्कूल से लाना ही है। घर के जो भी काम है वो आपको अकेले ही देखना है। तो इसी तरह सभी का चलता है। घर के बहू हो या बेटी हो, बेटी कुमारी रहती है तो भी घर को, जो मायके का घर होता है उसे सजा कर रखती है, और शादी होने के बाद में ससुराल का घर को सजा कर रखती है। तो सभी का काम होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि काम नहीं है लेडीज़ का, सभी का काम होता है। तो चलिए, इसी तरह मैंने बात करते करते खाना बन गया था मेरा। आ गई थी मैं घर को। मेरे एक ही रूम मेरा ये है तो ऐसे 2 रूम, लेकिन मैं ज़्यादा, हम लोग इसी रूम में रहते हैं, सारा चीज़ इसी रूम में खाना पीना हमारा होता है। तो ये रूम को ही मुझे सजा कर धजा कर रखना पड़ता है। तो आज शाम में ना कुछ गेस्ट आ गए थे, तो मैं ना ये कपड़ा वगैरह नहीं सरिया पाई थी। सारा को टब में कर कर रख दी थी, मैं नहीं सरियाई थी शाम के समय में। तो अब मैंने यहाँ पर ही सरियाने बैठी थी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मेरी बेटी भी नहीं है। दोनों कोई बैडमिंटन खेलने गई है माठ में। तभी मुझे शांति से काम करने में अच्छा लगता है। कोई जब घर में नहीं रहता है ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और काम करने में मन लगता है। अगर कोई हो ना घर में, तो सबके पीछे में बोलते बोलते आपका दिमाग बढ़ जाता है। तो ये जो मेरा कपड़ा रखने वाला रैक है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये बार बार खुल कर गिर जाता है और इसके सारे कपड़े गिर जाते हैं। इसके पाइप जो है ना, ये रैक का बहुत ज़्यादा लूज़ है। इसका वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और मुझे फिर से इसे सरियाना पड़ता है। तो इसी तरह मुझे सारा सरियाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा सरिया के रखने के बाद में बिस्तर वगैरह को भी मैंने झाड़ दिया, क्योंकि बोले ना, सामने गेस्ट आए थे ना, तो इस पर ही, बेड पर ही बैठे थे सब, और चाय नाश्ता जो भी था इसी पर किए थे। तो थोड़ा गंदा हो चुका था, नाश्ता वगैरह गिर गया था बोल के। तो मैं सोची थी कि चादर चेंज कर दूँ, लेकिन सोची आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। तभी मैंने एक चादर इस पर बिछा दे रही हूँ फ़िलहाल अभी के लिए, और सुबह इसे चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर ही मैंने चादर बिछा दिया था। मेरा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ का आज का ब्लॉग यही